Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.3, question number 10 of mathematics class 9 federal board. And the statement of the question is, find equation of line passing through points of intersection of lines 2x minus y plus 2 is equal to 0. And second equation is x minus 2y plus 1 is equal to 0. And in a part we have to find the line of equation that is passing through the intersection point of these two lines as well as parallel to this line, and in B part perpendicular to this line. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने का जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि इन दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट को आप 2 टाइम लिख लें। जैसे मैं लिखने लगा हूँ आपके सामने कि 2 माइनस 1 2 थोड़े गैप के साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर लिखे स्टूडेंट्स 2 माइनस 1 और 2। अब सेकंड इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट हैं उनको आप 2 दफ़ा लिख लें। 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 और 1। लास्ट और फर्स्ट के ऊपर लाइन लगा दें और इनमें स्टूडेंट्स इस तरह आपने क्रॉस लगा लेना है ऐसे। ये बड़ा इजी सा वे है और बुक के ऊपर भी यही इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हम उसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स P, और उसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1 इज इक्वल टू, तो जो फर्स्ट क्लास के नंबर्स हैं वो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर होगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -1, माइनस यहाँ पर फार्मूले का लगना है और इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा +2 2s are 4 ओवर जो लास्ट क्रॉस के नंबर्स हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस और ये माइनस इसके साथ ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा +1 1s are 1। ये हमारे एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट स्टूडेंट सेकंड क्लास है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओवर फिर ये जो नीचे नंबर लिखे हुए हैं वही नंबर इसके भी बनेंगे -4 + 1। अब इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 + 4 मीन्स 3 ओवर -4 + 1 मीन्स -3 और आगे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 में से 2 को माइनस किया तो 0 ओवर -3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 और 0, और ये वो पॉइंट है इन दोनों लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें रिक्वायर्ड है। अब ये पार्ट में स्टूडेंट्स जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन है x माइनस 2y + 11 इज इक्वल टू 0, और ये चूँकि पैरेलल है तो इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है वो क्या होगी, सेम। तो अब इस लाइन की जब हमने स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप का फार्मूला होता है -a/b। एक्स का कोएफिशिएंट a होता है और y का कोएफिशिएंट b होता है। तो जो स्लोप है स्टूडेंट्स इस लाइन की, चले मैं लाइन दोबारा लिख लेता हूँ, x माइनस 2y + 11 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन और ये लाइन जो इस पॉइंट में से पास होगी इन दोनों की स्लोप सेम है। तो इसकी जो m2 होगी स्टूडेंट्स इस लाइन की स्लोप, उसका फार्मूला है -a/b। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो -a की वैल्यू है, x का कोएफिशिएंट a है तो उसकी वैल्यू है 1 ओवर b और b की वैल्यू है -2। तो इसकी स्लोप आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस से कैंसिल होगा तो 1/2। चूँकि ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो मैं लिखूँगा एज लाइन्स आर पैरेलल, एज लाइन्स आर पैरेलल सो m1 जो है वो इक्वल होगी स्टूडेंट्स m2 के। तो m1 की वैल्यू भी होगी स्टूडेंट्स 1/2 के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, ये वो पॉइंट है, और एक हमारे पास स्लोप गिवन है। तो पॉइंट स्लोप का हम फार्मूला लगाएंगे। वो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 है स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू स्लोप है हमारे पास 1/2, ये भी हमने फाइंड की है। और x माइनस x1 है हमारे पास -1, ये माइनस तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा +1।
तो 2 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, y में से 0 को माइनस करेंगे तो y ही आएगा, और 2y से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो y इधर प्लस है, x को हमने पॉजिटिव लेना है, इसलिए y को आप राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर लें। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 0 इज इक्वल टू x माइनस 2y प्लस 1, और इक्वेशन को आप लेफ्ट साइड पर ले आएँ, x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे बी पार्ट, और बी पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो एक लाइन है जिसके हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ये परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स। अब हम बी पार्ट सॉल्व करने लगे हैं। तो बी पार्ट में जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स 2x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है। तो हम इस लाइन की स्लोप फाइंड करते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं M3 या जो मर्ज़ी रख लें, M3 मैंने रखा। तो स्लोप का फार्मूला होता है माइनस a ओवर b। तो a है स्टूडेंट्स x का कॉफिशेंट, ये आ जाएगा -2 ओवर b है y का कॉफिशेंट, तो ये आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स ये लाइन जो है ये और जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो अब हमने इधर एक स्टेटमेंट लिखनी है, एज लाइंस आर परपेंडिकुलर सो स्लोप्स जो होंगी स्टूडेंट्स M1 जो है वो इक्वल होगी -1 ओवर M3 के। तो यानी कि इसका हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना है इस स्लोप का। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल जब लेना है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी, और ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। मैं वैल्यू पुट करके भी आपको बताता हूँ। M1 इज इक्वल टू -1 ओवर, अब डिनोमिनेटर में हमने लिखना -2/5। तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो M1 हमारे पास आ जाएगी 5/2। और एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये वो पॉइंट है, और स्लोप हमारे पास गिवन है। तो बी पार्ट में जो अभी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी उसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 है स्टूडेंट्स 0। ये पॉइंट के देख लें, y कोऑर्डिनेट 0 है तो मैं इधर लिखूँगा 0 इज़ इक्वल टू स्लोप है हमारे पास 5/2 इंटू एक्स माइनस, और x की वैल्यू -1 है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स +1। अब ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई करेगा, और y में से 0 को माइनस करेंगे तो y ही आएगा, और 2y से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2y इज़ इक्वल टू 5x से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x, और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5। अब 5x पॉजिटिव है इसलिए हम 2y को राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे, इधर बाकी बचेगा 0 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 2y प्लस 5, और इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूं, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।